हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर अंकुर विजावत आज फिर नई एक वीडियो सीरीज लेके आया हूँ। इस वीडियो सीरीज का नाम है क्रोनिक किडनी डिजीज। इसको हम सीकेडी भी बोलते हैं या टॉक्सिक किडनी डिजीज भी बोलते हैं। टॉक्सिक किडनी डिजीज एक तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल बढ़ जाता है। वन से यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ने लग जाता है तो अपन लोगों को वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक्सीडेंटल पता पड़ता है। एक्सीडेंटल कैसे कि अपन ने कोई ऐसे नॉर्मल टेस्ट कराया, उसमें पता पड़ा रहा है अपना क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है। बाकी ये बीमारी क्या है, बहुत धीरे धीरे पकड़ में आती है। वन से बीमारी प्रोग्रेशन कर जाती है तो उसको पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और प्रोग्रेस होने के बाद इसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज तरह तरह के कारणों से होती है। सबसे मेजर इसके कॉजेज है कि कोई किडनी में इंजुरी हो जाना, सबसे पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि आपको रेगुलर यूरिन इन्फेक्शन होने लग जाना, उसके अंदर पस आने लग जाना। तीसरा कारण है डायबिटिक किडनी होना, जैसे आपको डायबिटीज रहती है लंबे टाइम तक, अगर वो कंट्रोल नहीं होती है तो उस बढ़ते हुए डायबिटीज लेवल की वजह से भी आपकी किडनी पे इफेक्ट आने लगता है। चौथा कारण है हाइपरटेंशन या बढ़ता हुआ लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम डिसलिपिडीमिया बोलते हैं। इस कारण से भी किडनी पे लोड आना स्टार्ट होता है। और पांचवा कारण है किडनी स्टोन्स। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे मेरे टॉपिक्स में बताता रहता हूँ, भाई किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट लीजिए, ये लेना बहुत जरूरी है। और मेरे पास किडनी स्टोन्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनके किडनी स्टोन्स की वजह से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। मैं उसको हम एक्यूट एक्यूट बोलते हैं। हाँ भाई, आपका किडनी लेवल का क्रिएटिनिन लेवल एक्यूट में बढ़ गया, वो दवाइयों से बहुत बखूबी आराम मिल जाता है। ये पांचों मेजर कॉज होते हैं जो आपकी किडनी को डैमेज करते हैं। वंस अगर आप लोग आए मेरे पास, मैं आपको ट्रीटमेंट का चार्ट बताऊं, मैं आपकी बीमारी पकड़ूं और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं तो क्रिएटिनिन लेवल में काफी आराम हो जाता है। ठीक है, मेजर कॉजेज इन सबको होने के मैंने 5 बता दिए। ये मेजर कॉजेज होते हैं। इनके सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम्स ये रहते हैं कि पेशेंट्स को जब किडनी लेवल का क्रिएटिनिन, किडनी की वजह से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग जाता है तो उसको पैरों में और चेहरे पे सूजन आना चालू हो जाती है। इसको हम पेडल इडिमा बोलते हैं। सूजन ऐसी आती है कि अगर अपन उसमें उंगली डाले तो गड्ढा पड़ जाए। दूसरा मेजर कॉज इसमें दूसरा सिम्टम्स ये आते हैं कि आपको पूरी स्किन में ईचिंग होने लग जाती है। इसको हम ईची स्किन बोलते हैं कि हाँ भाई, पूरे शरीर में इचिंग ही हो रही है, इचिंग इचिंग हो रही है। और फिर तीसरा कारण है डिस्पेप्सिया हो जाना, मतलब यहाँ पर आपको गैस बनने लग जाना और आपकी भूख कम होने लग जाना। फिर इन सबसे आपको वीकनेस आने लगती है। वंस आप खड़े होकर थोड़ा सा चलने का भी कहते हैं तो आप चल ही नहीं पाते, कितनी ज्यादा थकान और कमजोरी हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं किडनी डिजीज के। जितना अर्ली आप अपनी किडनी डिजीज को पकड़ेंगे उतना अर्ली आपका इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या होम्योपैथिक में किडनी डिजीज का ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है। वंस अगर अपन कारण पकड़ लेते हैं क्या कारण है तो उसका हम बहुत बढ़िया निदान कर सकते हैं। मेरे पास पेशेंट्स हैं जो एक्यूट में भी हैं, जो क्रोनिक में भी है। क्रोनिक में वो डायलिसिस करा रहे हैं, वीक में 2-2 बार उनका डायलिसिस हो रहा है, पर वो डायलिसिस होने के बावजूद भी उनका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। किडनी के जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ट्रांसप्लांट ऑप्शन बताते हैं डॉक्टर कि भाई इसका जो ऑप्शन है ट्रांसप्लांट है, पर ट्रांसप्लांट आपको पता है कितना परेशानी वाला काम है और बहुत इतना आसानी से होता नहीं है। तो जो भी पेशेंट अगर ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं या उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, वो मुझसे आके मिल सकते हैं। होम्योपैथिक में इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। भाई बात करें दवाओं की, दवाओं में होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है वो ओवरऑल शरीर को देख के ट्रीटमेंट बनाया जाता है। हम लोग एक हॉलिस्टिक अप्रोच रख के ट्रीटमेंट करते हैं। 180 करके होम्योपैथिक में दवाएं आती है जो किडनी डिजीज को ठीक करती है, पर हमें पेशेंट का शरीर देखना पड़ता है, पेशेंट का कारण पकड़ना पड़ता है और फिर इस हिसाब से उसको दवाई लिखनी जाती है। वंस अगर मैं प्रॉपर डायग्नोस करके उसकी दवाई स्टार्ट करता हूँ तो निश्चित उस पेशेंट को आराम मिलता है। मेरे पास कई पेशेंट है ऑनगोइंग जो किडनी ट्रीटमेंट के लिए इलाज चल रहा है और उनको रिलीफ भी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि कोशिश करिए, आप अपनी बीमारी को समझिए, रेगुलर चेकअप कराते रहिए कि अननेसेसरी दूसरी कोई भी दवाई, जैसे प्रोटीन पाउडर आ गया, जिम में अपन जाते हैं प्रोटीन पाउडर लेते हैं या दूसरी चीजें लेते हैं या अपन पेन किलर्स लेते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आप प्रॉपर सलाह से लीजिए। इन सब चीजों को सलाह से लेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोई भी जिसको ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको वीडियो शेयर करिए। नमस्कार।